Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share with you guys कि किस तरह से किसी भी कलर की लिपस्टिक को आप यूज़ करके आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिफरेंट कलर्स की लिपस्टिक को यूज़ करके आईलाइनर अप्लाई किया था और आप लोग हमेशा पूछ रहे थे कि कौन सा आपने कलरफुल लाइनर अप्लाई किया। तो मैं हमेशा मोस्टली लिपस्टिक्स को ही रीयूज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप अलग अलग लिपस्टिक्स को यूज़ करके आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक यूज़ की है और मैं कभी कभी रेड कलर की लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ। ध्यान रखें अगर आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी मैटिफाइंग लिपस्टिक यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो स्मज हो जाएगी, क्योंकि मैटिफाइंग जो लिपस्टिक होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी लाइट कलर में जाना चाहते हैं तो लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो सिंपल लुक, इस तरह से सिंपल लाइनर। कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक लाइनर बहुत ज़्यादा डार्क लगता है आईज पे, तो इस तरह से आप ब्राउन कलर की लिपस्टिक यूज़ करके आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग से आईलाइनर कलरफुल लाइनर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वे में आप डिफरेंट कलर्स की लिपस्टिक को यूज़ करके आईलाइनर्स क्रिएट कर सकते हैं। और किस वे में अप्लाई करना है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आईलाइनर अप्लाई करने से पहले स्पेशली डायमेंशन ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं ब्राउन कलर का ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पैलेट में से यूज़ करें। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ट्राई करें तो फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रशेज़ यूज़ करने हैं। तो ये वाला मॉफी का है, आप चाहें तो आप सिग्मा का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पैक के ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं, आप वो चेक कर लें ऑन अमेज़ॉन। तो मैं इस तरह से बैक एंड फोर्थ करके अप्लाई कर रही हूँ। तो ट्रांजिशन ऐड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आई मेकअप करेंगे, आईलाइनर अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा प्लेन लगती हैं। तो इसलिए आपको डायमेंशन ऐड करना ज़रूरी है। तो सेम वे में मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो आप पहले डैब डैब करके अप्लाई करें, उसके बाद बैक एंड फोर्थ करके यू कैन ब्लेंड दी शेड लाइक दिस। सो इस तरह से आपको पहले ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना है। अब आईलाइनर के लिए मैंने मॉफी की मैट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है। दिस इज़ इन द शेड निबल। मैं नीचे शेड मेंशन कर दूंगी। अप्लाई करने के लिए मैं इस तरह का लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सिग्मा। अगेन आप कोई भी लाइनर ब्रश यूज़ करें। तो सेम वे है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पिक करना है। आप एक ही बारी में बहुत ज़्यादा ना पिक करें क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैं पिक करती जा रही हूँ एक थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले आपको अपनी लैश लाइन के पास लाइन करना है, उसके बाद विंग क्रिएट करना है। और जैसे आप सिंपली लाइनर ड्रॉ करते हैं इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है और फिल करना है। तो आप ध्यान रखें, आपको थोड़ा जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैट लिक्विड लिपस्टिक जो होती हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, आपको थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई करना है। अब मैं डार्क करने के लिए उसके ऊपर रीअप्लाई करूँगी। तो पहले आप शेप दे लें, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन डार्कन अप द शेड। जितना आपको डार्क चाहिए उतना आप लिपस्टिक को रीअप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। तो इस वे में मैंने बहुत सारी रेड कलर की लिपस्टिक्स भी यूज़ की हैं, तो आप रेड कलर की भी ट्राई करके देखें। तो इस तरह से आपको विंग क्रिएट करना है। अब सेम वे में मैं दूसरी आंख पे भी क्रिएट कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि दोनों आंखों का जो विंग होता है वो सेम नहीं होता, तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप सामने देखें जब भी आप लाइनर अप्लाई करते हैं, तो उससे आप कोशिश कर सकते हैं कि सेम हो, बट मोस्टली मेरा भी कभी सेम नहीं होता। तो उसके लिए आप विंग पे टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप विंग क्रिएट करें तो पहले आप टेप अप्लाई कर लें, उससे आपका मोस्टली जो विंग होगा वो सेम होगा। और फिर अगेन सेम वे में मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब लाइटली मैं फिल करती जाऊंगी इस तरह से। तो थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ शेड को, और मुझे पर्सनली वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है।
नाउ मूविंग ऑन टू दी मस्कारा, उसके लिए मैंने आई थिंक मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है ये, और मैं अच्छे से अपनी आईज़ को कोट करूँगी इससे। तो फॉल्स लैशेज़ अप्लाई करने से पहले मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और अगर आपको फॉल्स लैशेज़ नहीं अप्लाई करनी तो आप ढेर सारा मस्कारा अप्लाई करें। तो इस तरह से आप मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैंने लैश कर्लर के साथ अपनी लैशेज़ को कर्ल किया था। काजल के लिए मैं मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली जेल लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं एज काजल। तो मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। अब सेम जो मैंने ब्राउन शेड अप्लाई किया था, ट्रांजिशन शेड, उसी को मैं पेंसिल ब्रश पे यूज़ कर रही हूँ और मैं स्मच कर रही हूँ। तो काजल अप्लाई किया था इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो इस तरह से मैं बैक एंड फोर्थ करके स्मच करती जाऊँगी। और पेंसिल ब्रश जो मैंने यूज़ किया है अगेन सिग्मा का है। सिग्मा के ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो सेम तरीके से मैं दूसरी आंख पे भी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप बैक एंड फोर्थ करके ब्लेंड करेंगे लाइक दैट। आप चाहें तो आप थोड़ा सा डार्कर शेड में भी जा सकते हैं, सेम एज योर लाइनर, जो आपने लाइनर कलर यूज़ किया है। इनर कॉर्नर्स के लिए मैं बहुत ही लाइट गोल्डन कलर का, शैम्पेन कलर है एक्चुअली, वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रही इनर कॉर्नर्स पे। फॉल्स लैशेज़ के लिए मैंने ये वाली लैशेज़ जो हैं ये फ्लोरिस लैशेज़ हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप पैक की लैशेज़ ट्राई कर सकते हैं। और ग्लू के लिए मैं हमेशा आर्डल की लैश ग्लू यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारी लैश ग्लू ट्राई की हैं बट मुझे ये वाली बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इस लैश ग्लू का जब आप उतारते हैं तो रेजिड्यू नहीं रहता। तो मोस्टली मैंने लास्ट टाइम एक ट्राई की थी तो उसका काफ़ी देर तक रेजिड्यू मेरी आंखों पे रहा था। बट इसका मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी आप वॉश करेंगे अपनी आईज़ को तो बिल्कुल भी कोई रेजिड्यू नहीं रहता। तो इस तरह से मैं स्टिक कर लूँगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक। अब आप देख सकते हैं सिंपल है येट अब बहुत ही डिफरेंट लगती है। और साथ में स्पेशली अगर आप ऑफिस में हैवी मेकअप नहीं करते ऑब्वियसली, और अगर आप कॉलेज में सिंपल लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो डू ट्राई दिस। और ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बताया जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एक्स्ट्रा लाइनर्स में। अगर आपके पास लिपस्टिक भी पड़ी हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज डिफरेंट कलर्स, कि आप लाइनर्स अप्लाई कर लें। मेरे पास पर्सनली कोई कलरफुल लाइनर्स नहीं हैं। मेरे पास पहले थे बट वो काफ़ी ड्राई हो गए। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली लिक्विड लिपस्टिक्स को यूज़ करती हूँ। स्पेशली मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो जब मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करना होता है तो मैं हमेशा इस तरह से लाइनर अप्लाई करती हूँ यूजिंग अ लिक्विड लिपस्टिक। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मैट होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह की अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी लाइनर्स पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।